अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जस्ट एक रीकैप है एक्चुअली। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सप्लायर ने प्रोडक्ट दी हुई है, प्राइस लिस्ट एक्चुअली हम कह सकते हैं दी हुई है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेंशन की गई हैं और वो लिस्ट कुछ इस तरह से होती है जैसे आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि उसमें एक्सेल शीट होती है जिसमें सीरियल नंबर होता है, आगे प्रोडक्ट की डिटेल्स, टाइटल लिखा होता है। उसके बाद जो सप्लायर ने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक कोड दिया होता है उस प्रोडक्ट का कोड लिखा होता है। उसके बाद उसका यूपीसी या ईएएन नंबर जो है वो मेंशन किया होगा, साथ ही लिखा होगा केस प्राइस। फॉर एग्जांपल उसने कितने यूनिट्स का एक बंडल बनाया हुआ है उसको हम केस प्राइस बोलते हैं। तो केस प्राइस फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स का बंडल उसने बनाया हुआ है और उसको उसने एक केस का नाम दिया है, तो उसकी प्राइस लिखी होगी कि एक केस की प्राइस क्या होगी। और एक पैलेट के अंदर कितने केसेस होंगे, नंबर ऑफ़ केसेस, वो पैलेट होगा। और उसके बाद एक लेयर जो है कितने पैलेट्स से एक लेयर बनेगा वो। उसके बाद यूनिट प्राइस ये मेंशन की हुई होगी। इस तरह से एक एक्सेल शीट दी आपको सप्लायर दे देता है। उसके बाद आपने ढूंढना है इस एक्सेल शीट में मोर देन 100 200 इवन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनी हुई थी, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है 1 2 3 4 ऐसे करके थाउजेंड्स तक जाते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स विच वी कैन यूज़, विच वी कैन सेल एट अमेज़ोन फॉर एज FBA इन आवर FBA मॉडल। तो होता क्या है कि स्कैन अनलिमिटेड एक टूल है जिसकी पेड मेंबरशिप होती है और एक दफ़ा एक मंथ में एक फ़ाइल आप फ्रीली उसमें से स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास वो मेंबरशिप नहीं है तो हमें क्या चाहिए, एक और शीट बनानी चाहिए जिसमें हमें ये वाला डाटा पुट करना होता है। नंबर एक, जो हमें वहाँ से टाइटल दिया गया है, सप्लायर ने दिया है, उसका हम एसन ढूंढते हैं कि वो उस टाइटल से एग्जैक्ट मैच करती हुई लिस्टिंग कौन सी है, जिस लिस्टिंग के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल हो रही है अमेज़ोन के ऊपर, उसका एसन क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट जो मैच करता है। उसका टाइटल लिखते हैं, प्रोडक्ट कोड जो हमें सप्लायर ने शीट दी है उसमें से उसका कोड क्या है, उसके कितने सेलर्स, नंबर ऑफ़ FBA सेलर्स लिस्टिंग पे जिसको हम कॉपी करने जा रहे हैं, जिसको हम Me Too करने जा रहे हैं, उसमें दिए हुए हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, JS सेल्स, JS डेली सेल्स निकालते हैं, JS टूल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें अगर कोई कमेंट्स लगते हैं, जैसे मैंने इसमें एक ऑप्शन में लिखा है कि इसकी दूसरे तीसरे दिन मैंने सेल चेक की तो उसकी सेल लो हो गई, तो मैंने मेंशन कर लिया फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग दैट इट हैज़ लो सेल्स नाउ। ओके, तो उसके बाद हम लिखते हैं उसकी प्राइस, कौन सी प्राइस, जो हमें सप्लायर ने ऑफ़र की है कि इसकी पर यूनिट प्राइस क्या होगी, राइट। और उसके बाद हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस की, ये कितनी प्राइस पे सेल आउट हो रही है अमेज़ोन के ऊपर लिस्टिंग में, इसकी क्या प्राइस लगी हुई है, और उसके साथ उसकी बंडलिंग हुई है, पैक बना हुआ है या नहीं बना हुआ, वो भी हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम रेवेन्यू कैलकुलेटर से उसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम जो मोस्टली मिस कर जाते हैं वो है बाई बॉक्स रोटेशन। अगर हम FBA होलसेल मॉडल पे जा रहे हैं तो हमें बाई बॉक्स रोटेशन को ज़रूर चेक करना चाहिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसके रिज़ल्ट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर हमें EAN नंबर नहीं मिला तो हम उसको लिख देते हैं कि इसका EAN नंबर नीडेड है। बाद में हम वो सप्लायर से बात करके कि उसको प्रोडक्ट कोड बता के EAN नंबर भी ले सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी मिल रही है जिसका हमें EAN नंबर ज़रूर चाहिए। ठीक है जी, तो आइए हम देखते हैं एक प्रोडक्ट को मैं आपके सामने जस्ट क्विकली फाइंड आउट करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक पाकिस्तानी ब्रांड है यूटोपिया टावल्स के नाम से। तो यूटोपिया असल में ब्रांड है, वो टावल्स भी बेचते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैंने इसको चूज़ किया है। सपोज़ मुझे इन्होंने प्राइस लिस्ट दे दी है और सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। मैं क्या करता हूँ, अब इस टाइटल को फाइंड आउट करता हूँ amazon.co.uk पे। ये मैंने इसको फाइंड आउट किया, ये मुझे एग्जैक्टली लिस्टिंग मिल गई। सपोज़ जब मुझे ये एग्जैक्टली लिस्टिंग मिल गई तो मैंने क्या करना है, इसको मिलने के बाद मैंने इसकी सेल्स चेक करनी है, JS के ऊपर इसकी सेल्स कितनी आ रही है। मैं JS एक्सटेंशन रन करूँगा और इसकी डेली सेल्स चेक करूँगा कि ये अमेज़ोन के ऊपर डेली इसकी कितनी सेल्स आ रही हैं। इसकी 47 सेल्स आ रही हैं। तो इसको मैं अपडेट कर दूँगा कहाँ पे, इस वाली शीट में। यहाँ पे जाके मैं JS डेली सेल्स लिख दूँगा 47।
राइट। ओके, नंबर ऑफ FBA सेलर्स इसके इसलिए मैं नहीं लिख रहा चूँकि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है और ये FBA नहीं हो रही, इसमें होल सेल नहीं हो रही, FBA होल सेल मॉडल की प्रोडक्ट नहीं है, ये PL की प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ FBA सेलर्स नहीं है, मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा, राइट। उसके बाद कमेंट्स, इसको मैं कमेंट्स में ये मेंशन कर देता हूँ कि ये PL की प्रोडक्ट है सपोज़। उसके बाद मैं इसकी पर यूनिट प्राइस जो है, जो मुझे इस शीट में दी जाएगी, जो सप्लायर देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जब उन्होंने शीट दी, सपोज कर लेता हूँ तो 1 लिखा हुआ था, 1 पाउंड, तो मैं इसको 1 को यहाँ पे लिख दूंगा 1, राइट। उसके बाद मैंने सेलिंग प्राइस देखनी है। सेलिंग प्राइस में कहाँ से देखूंगा? सेलिंग प्राइस में इसकी लिस्टिंग से देखूंगा कि ये कितने में सेल हो रही है। तो ये प्रोडक्ट जो सेल हो रही है 26.99 में सेल हो रही है। मैं ये यहाँ पे 26.99 लिख दूंगा, 26.99, राइट। उसके बाद हम इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। रेवेन्यू कैलकुलेट करने के बाद बाई बॉक्स रोटेशन, बाई बॉक्स रोटेशन से हमें दो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। नंबर 1, आप यहाँ पे देखें, जब हम इसका शीट ओपन पेज ओपन करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक ये ग्राफ नज़र आता है, ये कीपा का ग्राफ होता है। जब आपने लॉगिन किया होगा कीपा को, तो उसके बाद आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये काफ़ी सारी ये नज़र आएंगी। इसके ऊपर मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है कि हमने कीपा चार्ट को किस तरह से रीड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके हम ये बाई बॉक्स रोटेशन बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आ रहा है एक कॉलम। अगर हमने इस ब्रांड की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें यहाँ से ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि इस ब्रांड ने क्या क्या प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसका सेल्स रैंक क्या था, उसकी प्राइस क्या थी, और एट्सेट्रा ईच एंड एवरीथिंग। इवन ये देखें बार कोड भी जो है उसका नज़र आ रहा है कि इसका बार कोड क्या था। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वेरिएशंस उसमें क्या हैं ये भी मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स ऑल अबाउट A to Z द ब्रांड डिटेल्स कीपा यहाँ पे शो करते हैं। अच्छा, बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें ये परसेंटेज 100%, चूँकि ये ब्रांड का प्रोडक्ट है तो ये ब्रांड खुद सेल कर रहा है, कोई और है ही नहीं सेलर, तो इट मीन्स 100% रोटेशन इसके पास होगी। तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, और ये भी पता चल गया कि बाई बॉक्स भी सिर्फ इसी के पास है। इसको डाटा पे जाके बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करते हैं तो हमें ये बाई बॉक्स 1 की परसेंटेज दिखाता है, एवरेज प्राइस दिखाता है, और न्यू ऑफर्स की काउंट्स कितनी हैं। सपोज इसमें 1 की जगह अगर 4-5 लिखा हुआ होता और फिर 100% यहाँ पे होता, तो इट मीन्स के ओनली जो यूटोपिया डील्स यूरोप है यही बाई बॉक्स ग्रैब करके बैठा हुआ है, बाकी जितनी भी ऑफर्स लगी हुई हैं उनके पास कोई सेल नहीं जा रही। तो इससे हमें इस बात का पता चला कि ये ब्रांड की प्रोडक्ट है और बाई बॉक्स 100% उसी के पास है। तो हम इसको लिख देते हैं PL प्रोडक्ट 100%। ओके, तो हम रिज़ल्ट में डेफिनेटली हम यही लिखेंगे कि नॉट सूटेबल, कि ये प्रोडक्ट हमें FBA होल सेल के लिए सूटेबल नहीं है। इसी तरह सपोज़ मैंने एक और प्रोडक्ट ओपन की है, ये एक प्रोडक्ट है मैच्योर स्क्वीज़ी चेडर चीज़ 340 ग्राम। ओके, सो इसमें यस, अगर हम डाटा के ऊपर जाते हैं और फिर बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया तो आपने देखा है कि यहाँ पे जितनी भी ये एवरेज न्यू ऑफ़र काउंट 4 हैं, 4 यहाँ पे 5 हो गई हैं, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बाई बॉक्स विन परसेंटेज 1, इसमें 41% अमेज़ोन के पास रहा है, 27% किसके पास रहा है। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें बाई बॉक्स रोटेट कर रहा है, इस प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए, जिस प्रोडक्ट में बाई बॉक्स रोटेट कर रहा है उसमें हमें जाना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में बाई बॉक्स मोर देन 50% है किसी एक सेलर के पास, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। जिसमें 70% तक एक ही सेलर के पास है वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। 80% वाले के पास, जिसमें बाई बॉक्स 80% सिर्फ एक ही सेलर के पास रह रहा है, उसमें तो हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से ये चीज़ जो है हमने थोड़ा सा इसको, जब हमें एक सेलर से
एक होल सेलर से या ब्रांड से जब हमें लिस्ट मिल जाती है, प्राइस लिस्ट मिल जाती है जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं? स्कैन अनलिमिटेड से करते हैं। अगर स्कैन अनलिमिटेड नहीं है तो हम अपनी दूसरी एक्सेल शीट बनाते हैं। एक्सेल शीट जब बनाते हैं उसमें हम अपने मुताबिक बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके रख लेते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाए। कभी भी किसी भी वक्त हमें प्रोडक्ट के मुताल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हमारी इस एक्सेल शीट में हो। उसमें हम एसन लिखते हैं। मैं दोबारा से सारी चीज़ें थोड़ी जस्ट क्विकली रिपीट कर रहा हूँ। एसन है, टाइटल है, प्रोडक्ट कोड है, नंबर ऑफ़ सेलर्स है, FBA नंबर ऑफ़ सेलर्स एक्चुअली यहाँ पे हमने लिखने हैं। ओके, तो JS डेली सेल्स हैं जितनी होंगी वो हमने उसमें JS की एक्सटेंशन से चेक कर लेनी है। हाँ, अगर आपको JS एक्सटेंशन आपके पास नहीं है सपोज़, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। उसमें भी हम JS सेल्स एस्टीमेटर हम यूज़ करते हैं। तो JS सेल्स एस्टीमेटर से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं सेल्स कितनी आई हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है और सेल्स कितनी आई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम आते हैं और यस, इसमें बेस्ट सेलर रैंक हम लिखते हैं। उसके बाद अमेज़न मार्केट प्लेस चूज़ करते हैं, जो जिस मार्केट में जो बेस्ट सेलर रैंक आया हुआ है। उसके बाद हम उसकी कैटेगरी लिखते हैं और एस्टीमेट सेल्स पे लगा देते हैं। ये जस्ट एक रफ एस्टिमेशन होता है, ये मिल जाता है। अगर आपके पास JS टूल्स की एक्सटेंशन नहीं है तो ये भी हेल्पफुल साबित हो जाता है। ओके, सेल्स का अंदाज़ा हो गया। फिर हमने कमेंट्स लिख दिए, प्राइस लिखी, सेलिंग प्राइस। उसके बाद FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर की बारी आती है। तो जब हम रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता ही है, हम रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करते हैं। सपोज़ हम इस प्रोडक्ट का एसन कॉपी कर लेते हैं। ये चूँकि होल सेल की प्रोडक्ट है, इसका एसन कॉपी किया, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सर्च किया तो इसने वही प्रोडक्ट हमें सर्च करके दिखा दी। ठीक है जी, यही प्रोडक्ट सर्च करके दिखा दी। इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या लगी हुई है, हमने किसकी सेलिंग प्राइस देखनी, FBA सेलर की। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़िल्टर ओपन करेंगे और प्राइम पे क्लिक करके जितने भी FBA सेलर्स हैं उसमें से जिस भी FBA सेलर की मिनिमम प्राइस है वो हम लगा लेंगे नॉर्मली, या फिर हम बाई बॉक्स की प्राइस को भी ले सकते हैं। तो 6.20 बाई बॉक्स की प्राइस है, 6.0404 इस तरह से 04 बाकी सेलर्स की प्राइस आ रही है। अमेज़ॉन जो है वो भी इसमें है, 6.04 पे बेच रहा है। ओके, तो सपोज़ हम 6.20 जो बाई बॉक्स की प्राइस है, सेलिंग प्राइस हम वही ले लेते हैं 6.20। तो हमने इसमें ये देखना है कि ये पैक कितने का बिक रहा है। तो इसमें चूँकि एक ही पिक्चर है, पिक्चर से भी लग रहा है कि एक ही यूनिट बिक रहा है, एक ही पैक बिक रहा है। और यहाँ पे हम डिटेल्स में चेक कर लेंगे कि ये आइटम पैकेज क्वांटिटी 1 है। ठीक है जी, अगर हमें केस की प्राइस दी गई है यहाँ पे लिस्टिंग में, सपोज़ ये लिस्टिंग है, यहाँ पे केस की प्राइस दी गई है, हमने उससे यूनिट की प्राइस ले ली है और जो हमने लिस्टिंग फाइंड आउट की उसके ऊपर सपोज़ हमें केस दिया गया है 5 यूनिट्स को और यहाँ पे सेल हो रहे हैं 2 यूनिट्स। तो हम पर यूनिट प्राइस जो है, ये वाली पर यूनिट प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारी इस लिस्टिंग की प्राइस आ जाएगी जो हमें एक्चुअली जो कॉस्ट पड़ रही है। तो फिर हम उस कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे ये प्रोडक्ट कॉस्ट में। अगेन मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें केस प्राइस दी गई है, 5 यूनिट्स का केस है, हम उसकी पर यूनिट प्राइस निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी लिस्टिंग में जो हम जिसको हम मीटू करने जा रहे हैं कितने यूनिट्स का पैक सेल हो रहा है। अगर एक का सेल हो रहा है तो ओके पर यूनिट प्राइस हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अगर 2 का सेल हो रहा है तो हम उसकी पर यूनिट प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो ऐड कर देंगे। सपोज़ ये हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर प्रेप जो है वो पड़ रही है 2, और अगर हम यूके में सेल कर रहे हैं तो उसमें 20% सेल्स टैक्स भी है, वो भी ऐड कर लिया हमने। इसकी कॉस्ट हमें सपोज़ कर रहा हूँ मैं, हमें 2 पाउंड्स पड़ रही है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें कैलकुलेट करके दिखा देता है कि इसमें 1.46 हमें बच रहे हैं, 23.55%। तो ये हम जब परसेंटेज निकल आएगी इसको हम इस शीट में जाके FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम एक आइडिया लगा लेंगे और एंड पे रिज़ल्ट्स मेंशन करते जाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमें सूटेबल है या नहीं है। इस तरह से जितनी प्रोडक्ट्स हमें उस ब्रांड की मिल जाएंगी वो हम यहाँ पे रिज़ल्ट्स में
उसको शो कर देंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिसका जो हम सेल कर सकते हैं FBA होल सेल में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये शीट्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।